रियल एस्टेट का कोई सवाल टीम सबरवाल और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबरवाल साहब। जी हाँ, स्टूडियो के लाइंस हमने खोल दिए हैं, तो अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो फटाफट कॉल कीजिएगा। वक्त जल्दी जल्दी निकल जाता है, स्पेशली जब सबरवाल साहब होते हैं हमारे साथ। 416-593-0055 416-593-0055 है स्टूडियो का नंबर। सबरवाल साहब वेलकम, और क्या अपडेट देना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल लिसनर्स। जी, तो लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि जो आजकल हलचल है, हर इंसान पूछ रहा है कि आगे इंटरेस्ट रेट का क्या होगा। बड़ा क्लियर, क्योंकि मुझे आज बहुत मैसेज आए हैं, आज भी कल भी 2-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। बैंक ऑफ कनाडा ने क्लियर कह दिया है मैकलन साहब ने कि वी आर नॉट डन येट। बड़ा क्लियर शब्दों में कह दिया है वी आर नॉट डन येट। हम आगे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए कोई भी चांस नहीं लेंगे और हमें उसको रोकना ही पड़ेगा। हम कोई और हरकत नहीं, हमें इंटरेस्ट रेट चाहे बढ़ाना पड़े हम बिल्कुल बढ़ाएंगे। किसी किस्म से हमने कोई चांस नहीं लेना, बिकॉज इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी इकोनॉमी। तो ये बड़ी क्लियर सी बात है, यानी कि जिसको हम समझ रहे थे कि ये लास्ट जंप होगा, वो लास्ट जंप नहीं है मेरे हिसाब से, और बैंक ऑफ कनाडा के हिसाब से भी। हाँ, कुछ इकोनॉमिस्ट ये जरूर कह रहे हैं, जैसे बेंजामिन ताल साहब हैं या और बाकी इकोनॉमिस्ट ये जरूर कह रहे हैं कि इनको भी थोड़ा पॉज कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। दे शुड स्टॉप हियर एंड एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ हाउसिंग मार्केट और इकोनॉमी का जो है उसको थोड़ा सा जायजा लें उसका, और उसको थोड़ा टाइम दें सेटल होने के लिए। और इनका ये कहना है कि 26 अक्टूबर एक लंबा टाइम है, लगभग 1.5 महीना है, तो तब तक हमें पता चल जाएगा। दो बार इन्फ्लेशन के भी डाटा सामने आ जाएंगे। तो माना जा रहा है कि अगर इन्फ्लेशन के ऊपर और कंट्रोल अभी नहीं हुआ 26 अक्टूबर से पहले ये जो 19 अक्टूबर को भी एक इन्फ्लेशन का डाटा आना है और इन्फ्लेशन काबू ना आई तो ये फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा सकता है। जी अच्छा सबरवाल साहब, आप हमेशा कहते हैं डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड वेट, लेकिन आजकल के इन हालात में जहां पर मॉर्गेज रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, व्हाट शुड पीपल डू? What is your advice? नहीं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो रुकने का मतलब ही नहीं उठता ना। क्योंकि बात ये है ना, देखो जैसे अभी ट्रम्प का जो डाटा अभी आया है, उन्होंने ये क्या कहा है कि 14% सेल अप हुई है जुलाई से अगस्त में, 14% अप हुई है। प्राइस जो है 0.4% बढ़े हैं जुलाई से अगस्त में, बढ़े हैं, प्राइस बढ़ गए हैं थोड़े 0.4, हालांकि ना के बराबर है, फ्लैट है। लेकिन देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो कैनेडियन है, हम लोग खास करें हमारी कम्युनिटी, हम लोग लॉन्ग टर्म पे विश्वास रखते हैं। शॉर्ट टर्म तो हम तो प्रॉपर्टी के ऊपर चलते ही नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली इट हैज टू गिव बेनिफिट, कोई रोक ही नहीं सकता। और यहाँ तक भी जब ये सर्वे होते रहते हैं मार्केट में, और लोगों का ये मानना है, हम भी पूछते रहते हैं, हमारे से रोज मीटिंग्स होती हैं क्लाइंट्स के साथ, वो कहते हैं कि जी जो बॉटम आउट का जो वेट है वो लगभग पूरा हो चुका है। बॉटम आउट होने का वेट लगभग पूरा हो चुका है। 7 सितंबर तक या अभी अक्टूबर तक मैक्सिमम ये बॉटम आउट है। तो ये क्लियर शब्द, वी कांट वेट एनी मोर, बस। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हमारा डिसीजन लेने का हो गया बस अल्टीमेटली। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमारे को ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने बहुत सस्ता देखा हुआ है, अदरवाइज 5-6% इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि आदत पड़ गई ना कमीन जी बिल्कुल फ्री खाने की। तो प्लस लोगों का ये भी मानना है कि अभी रिपोर्ट जो आई थी 7 सितंबर वाली, इसमें ये भी इन्होंने कहा है कि ये जल्दी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर और इन्फ्लेशन को काबू करके, यहाँ तक भी मानना है, बेंजामिन ताल साहब ने ये बात कही है कि उनको लग रहा है कि बाय द मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर ये इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। चलिए, दे वांट टू ब्रिंग इट डाउन बैक टू द 3% लेवल, जिसको न्यूट्रल लेवल कहते हैं, वहां तक लाने की इनकी कोशिश है कि ये 3% तक वापिस दोबारा नीचे लेकर आएंगे। पर वो टाइम चला गया जब 1% में आपको मिला करता था। राइट, बिल्कुल वो टाइम चला गया। और चलते हैं अब हमारे कॉलर्स की ओर। कॉलर्स जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वंस अगेन हम नंबर दे देते हैं स्टूडियो का 416-593-0055। चलते हैं पहले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो सबरवाल जी, आप जो कह रहे हैं ना कि अभी ये बैंक ऑफ कनाडा कह रहा है कि 0.5% करेंगे और थोड़ा रुके, नहीं 0.5% नहीं बोला उन्होंने, कहा वी विल नॉट स्टॉप। कितना बढ़ेगा वो नहीं पता किसी को भी। अच्छा, मेरा सवाल ये है भाई, हमें जो ड्राइव करता है ना इकोनॉमी हमारी, वो
अमेरिकन में 1% का कह रहे हैं, और इन्फ्लेशन ये लोगों को ये मैच करना पड़ेगा अमेरिकन के साथ। अगर अमेरिकन ने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल कर लिया तो फिर ठीक है, वरना ये इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ भी 1% को ही टच करेगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल ठीक बात, आपने बिल्कुल ठीक सोच है आपकी, क्योंकि उसका असर हमारे पे अमेरिका का, यूएस का जरूर पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारी इकोनॉमी उनसे बहुत डिफरेंट है। मेरी 29 अगस्त को, शायद मैंने पिछले शो में भी बात की थी, 29 अगस्त को मेरी रॉबर्ट होक साहब से जूम मीटिंग थी, और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं आरबीसी के, उनकी आधे घंटे की चली। उसमें 5 पॉइंट मेरे सामने बड़े अच्छे आए थे। एक बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा था, कनाडा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यूएस। अब देखिए 2008-2009 में जब यूएस में बुरा हाल हुआ था, लाइक ए फ्लैश ऑफ कार्ड्स, बैंकरप्सियां स्टार्ट हो गई थी, कनाडा में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। वहां पर बड़े बड़े बैंक फेल हो गए थे, यहाँ पर पूरा कंट्रोल किया गया था। यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट आ रहा है, बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है हमारी। यस, असर पड़ता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर वी आर डिफरेंट। और उसके अलावा बहुत कुछ 5 पॉइंट उनके साथ मैंने जो नोट किए थे। उन्होंने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की थी कि यहाँ इन्वेंटरी लेवल जो इतना लो है वो प्राइस को गिरने नहीं देगा। यहाँ पर इतना ज्यादा लो इन्वेंटरी लेवल है भाई साहब, 5 लाख घर ओंटारियो में इसको शॉर्ट पड़ रहे हैं। और ऊपर से इमिग्रेंट जितने ओंटारियो में आते हैं उसके 40 to 60% सीधा जीटीए में आके बैठ जाते हैं। 1.5 मिलियन हमें नए घर चाहिए 2031 तक। मुझे बता दीजिए कहाँ से बनेंगे? सारे लगे तो भी नहीं बन सकते। तो ये शॉर्टेज जो है प्राइस को रोक के रखेगी, प्राइस को गिरने नहीं देगी। टेम्परेरी जो प्राइस गिरा है ये एडजस्टमेंट कहते हैं, इसको करेक्शन कहते हैं, नॉट की इसको रिसेशन। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। जी सबरवाल साहब, क्या कहना जी? एक बात और भी बड़ी अच्छी तो क्या नहीं है, तो बुरी, लेकिन एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आई जो कि मैं शेयर करना चाहूंगा। ये जो प्राइस गिरे हैं, हाउस होल्ड नेट वर्थ जो है वो एक क्वार्टर के अंदर 6.1% गिर गई है, यानी कि 990 बिलियन जो हाउस होल्ड नेट वर्थ है वो ड्रॉप हुई है, और ये 15.2 ट्रिलियन तक जा चुकी है एक क्वार्टर के अंदर। बोल रहा हूं मैं, एक साल के अंदर नहीं, एक क्वार्टर के अंदर, जो कि लार्जेस्ट डिक्रीज है इन लास्ट 22 ईयर्स। 2008 का जो इनका था झटका, स्टैट्स कनाडा के हिसाब से, उसको भी इसने क्रॉस कर दिया। वो 5% था, ये 6.1% है। तो ये हाउस होल्ड को जो झटका लगा इतना बड़ा। और दूसरी तरफ से डेप्ट जो है हमारे कैनेडियन हाउस होल्ड के 56 बिलियन बढ़ गए हैं, डेट बढ़ गए हैं। तो डेट क्यों बढ़ गए? एक बड़े बड़े घर ले लिए, या अब ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिगर है कि जो प्रॉब्लम आ रही है तो लोगों ने जिसे कहते हैं कर्जे लेने शुरू कर दिए। बड़ी सिंपल बात है, 4% कैनेडियन तमरीन जी वो ऐसे हैं। अब ये जो अभी एक फाइंडर्स की जो सर्वे किया वो कह रहे हैं हमारी हाउस होल्ड पेमेंट से हम पीछे रह गए हैं, हम दे नहीं पा रहे। 4% ये छोटी रकम नहीं है, छोटा नंबर नहीं है। ये जिनके पास मॉर्गेज है उसका टोटल कैनेडियन का 4%, ये बहुत बड़ा बन जाता है। 1000 कैनेडियन का जो सर्वे किया गया था उसमें 24% ने ये कहा कि उनको और कर्जे लेने पड़ रहे हैं रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, फूड, गैस और किराए देने के लिए। 24%, 1/4 ऑफ द कैनेडियंस। ये जब हालात जैसे बन जाते हैं ना, तो ये इन्फ्लेशन अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाइंग पावर खत्म होती है। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है कि बाइंग पावर लोगों की खराब की जाएगी। तो ये अपने आप ही हो रही है ना। 36% लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जो कर्जे लिए, एक्स्ट्रा डेट जो लिया, वो बिल पूरे करने के लिए, उनके बिल पूरे नहीं किए जा रहे थे। तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक छोटी सी बात है, बाइंग पावर तो अपने आप ही कम होगी 7 से 8%। अगर इन्फ्लेशन 7 से 8% है तो हमारी बाइंग पावर तो अपने आप ही डिसअपीयर होगी 7 to 8%। तो ये सॉल्यूशन बहुत जल्दी है, दूर नहीं है। चलिए, इसका सोल्यूशन बहुत जल्द ही आए, ये सब दुआ करते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, मॉर्गेज रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आपको पूछना है कोई सवाल रियल एस्टेट से जुड़ा तो कॉल कीजिएगा 4165930055। साथ ही साथ अगर आप सबरवाल साहब से इंडिविजुअली पर्सनल सवाल कोई पूछना चाहते हैं तो सबरवाल साहब का नंबर है 647-299-4757 647-299
2994757 सबरवाल साहब, while we wait for our calls, और क्या ऐड करना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पर जो जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे पास इन्वेंटरी बार एक ही बात आती है, इंटरेस्ट रेट कर रहे हैं, जबकि हमें इस बात को रोना चाहिए इन्वेंटरी। यहाँ पर प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं है, इन्वेंटरी मार्केट में नहीं है। जब तक ये शॉर्ट चलेगी, मैंने अभी आपको फिगर बताई इमिग्रेंट्स की, इवन जो इन्वेस्टर्स हैं वो तैयार बैठे हुए हैं, उनको इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है लेना देना। वो अगर उनको रेंट की किराया पूरा हो रहा है, दे विल नॉट बॉदर। अच्छा जी सबरवाल साहब, यहाँ पर हम चलते हैं अब कॉलर्स की ओर। वी डू हैव अ फ्यू मोर कॉलर्स हु जॉइंड अस, तो लेते हैं पहले कॉलर। कौन है? रेडियो वॉइस, हेलो। नहीं बात क्या आ जाए, दोनों तो ले चुके हैं और कितनी दफा लूंगा, मेरे पता उनके बुक में। ऑलराइट, हेलो, आप ऑन एयर है, कुछ पूछना चाहेंगे? हेलो सबरवाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी बोलिए सर। मैं एक सवाल पूछा, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में गया है और उसने एक हाउस बुक कराया है, तो वो उसका प्राइमरी रेजिडेंट होगा, वो वहाँ रहेगा तो नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी के डोम में रहेगा? तो नहीं, देखिए बेटे ने पहले बुक कराया है, तो वो अकेले बेटे के नाम से है कि आप साथ में है? नहीं, अकेले उसके नाम से है, लेकिन पैसे हम नहीं दिए उसे। पैसे आपने उसको दिए हैं, लेकिन उसको लोन कैसे मिलेगा? वो तो गारंटर के तौर पे हम लोग नहीं, आजकल बैंक नहीं मानता, बैंक आपको गारंटर नहीं लेगा। बैंक आपको गारंटर इसी शर्त पे लेगा कि जब आपका भी ओनरशिप के अंदर नाम होगा। ये आपको बताया नहीं किसी ने सर? नहीं सर, मैं तो आपके रियल्टर को ये बात बतानी चाहिए थी ना। देखो आजकल बैंक जो है एज ए गारंटर आपकी मनी नहीं लेता, वो आपको बोलता है टाइटल के ऊपर आपका नाम आना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपका बेटा उस घर में नहीं रहेगा, उसको किराए पे देगा, राइट? जी। तो उसको फर्स्ट टाइम होम बायर का बेनिफिट लेना ही नहीं चाहिए, उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर उसको मिनिमम 20% लाना पड़ेगा, 20% उसको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। एक फायदा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर कि उसकी रेंटल इनकम भी काउंट हो जाएगी, तो आपको लोन मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन भाई साहब ध्यान रखिएगा, बेटा अनमैरिड है, मैरिड है, अभी तो पढ़ रहा है, आप तो पढ़ रहा है ना, आपने कहा पढ़ रहा है, राइट? आपका नाम डालना ही ज्यादा अकलमंदी है उसके अंदर। सारी बातें सॉल्व हो जाती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, रेंटल इनकम काउंट हो जाती है। कल को शादी के बाद के रफड़े कई बार बच जाते हैं, कई बार झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है आपस में। और प्लस आपके बेटे की फर्स्ट टाइम होम वाली बात ही खत्म हो जाती है, जब वो अपना घर लेगा तब सारे बेनिफिट ले लेगा। कैसी लगी बात आपको? जी आप है ऑन एयर हमारे साथ। कोई बात नहीं, हमारे कॉलर का फोन कट गया है। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हाँ जी। हाँ पीके साहब, मेरे को एक कहना है कि मार्केट में समझो कि इकोनॉमी कम है, तो हर एक बंदे के पास बेसमेंट का किराया एक्स्ट्रा मनी रहता है, वो गवर्नमेंट के पास उसका टैक्सेबल नहीं होता है। इसके कारण समझो कि वो गवर्नमेंट हर एक बेसमेंट को ऑफिशियल कर दे, तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा इनकम आएगी और गवर्नमेंट के पास टैक्स मनी आएगा, तभी जाके पब्लिक का बाइंग पावर भी कम होगा। बहुत अच्छी बात है सर। देखो 7 सिटीज, जिसमें पील रीजन भी आ रहा है, डरहम रीजन भी आ रहा है, ये 7 सिटीज ने लीगल बेसमेंट अलाउ कर दिए ना। बहुत हजारों बेसमेंट लीगल कन्वर्ट हो गई हैं। उन्होंने कहा आइए लीगल कन्वर्ट कराइए, और लीगल कन्वर्ट हो रही है। यही टारगेट आपने बहुत अच्छी बात कही। उसकी रेंटल इनकम आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप टैक्स भी दे रहे हैं, और उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो ये हो रहा है, ये शुरू हो गया प्रोसेस सर। ये प्रोसेस शुरू हुए को भी 3 साल हो चुके हैं। हर एक बंदे का ऐसा मानना है कि वो बेसमेंट ऑफिशियल कराना एक बहुत मुश्किल काम है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट हैं जो आपका सारा अप्रूवल करा के लाके, ब्लूप्रिंट दिखा के, पूरा कुछ अप्रूव करा के आपको सर्टिफिकेट लाके दे देंगे। और मैंने खुद कई मेरे जानने वालों ने करवाई है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोग, आपने ठीक कहा, लोग इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, जबकि मुश्किल नहीं है। चलिए वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। और यहाँ पर सबरवाल साहब का नंबर हम फिर से दे देते हैं आपको, 647-299-4757, 647-299-4757। चलते हैं अगले कॉलर की और। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो
मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मैं दूसरे प्रोविंस में रहती हूँ। ऑलरेडी हमने यहाँ पे घर लिया था, मेरे हस्बैंड ने, मेरे 2 बेटों ने। अब वो यहाँ का सेल कर दिया है और ओंटारियो मूव करने वाले हैं। तो अब उसका नाम क्या, वहाँ पे कितने % पे हमें हाउस मिलेगा? और मतलब वो आपका पहला घर होगा ना? यहाँ पे हम लोग जहाँ रहते हैं तो वो हमने सेल कर दिया। अब हाँ, बस फिर पहला घर ही माना जाएगा। आप 5% डाउन पेमेंट तक ले सकते हैं। अगर आप मिलीनियर घर ले रहे हैं तो आप सिर्फ 5% तक डाउन पेमेंट करके आप अपना घर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी इनकम जस्टिफाई कर रही हो लोन के लिए। मॉर्गेज लेना भी तो जरूरी है ना। आप चाहे फर्स्ट ये आपका घर प्रिंसिपल घर जो होगा उसके लिए 5% तक का प्राविधान है कि आप 5% डाउन पेमेंट कर सकते हैं, सब बशर्ते कि आपकी इनकम सूट करती हो। नहीं, वो मेरा कहने का मकसद है कि जहाँ हम इस प्रोविंस में थे, यहाँ से मूव होके अब हम जाएंगे तो वहाँ पे 5% पे मिल जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको मिल जाएगा ना जी, 5% में आपको मिल जाएगा। आप है तो कैनेडियन सिटीजन ना? जी हाँ, जी हाँ। बस बात खत्म हो गई। 5% में आपको मिल जाएगा जी, बिल्कुल मिल जाएगा 100%। और अपना प्रिंसिपल घर नहीं होना चाहिए बस, जो आपने बेच दिया। अब आपका नया घर भी प्रिंसिपल घर होगा तो 5% डाउन पेमेंट आप ले सकते हैं। अच्छा, ले सकते हैं। चलिए सबरवाल साहब, हम वहाँ पे आएंगे तो हम इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे और आपकी गाइडेंस से हमें बहुत जरूरत है। नो वरीज एट ऑल, एनी टाइम मैडम, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं नंबर फिर दे देता हूँ, या वेबसाइट में जाइए मेरा नाम गूगल कर लीजिए, PK सबरवाल। और हमारा बहुत बड़ी टीम है, इन हाउस सब लॉयर्स हैं, मॉर्गेज ब्रोकर हैं, वी हेल्प यू। हमारी लाइफ लॉन्ग सर्विसेज होती हैं, यू विल बी वेरी हैप्पी, नॉट टू वरी एट ऑल। ओके, चलिए 647-299-4757 ये है सबरवाल साहब का नंबर। हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। PK साहब। जी सर। मेरे पास मेरा एक होम है और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसमें मैंने अपनी बेटी का नाम लिखवाना हो तो लिखवा सकता हूँ अभी? बिल्डर से बुक किया है? नहीं, एजेंट। नहीं, क्या मतलब बिल्डर ने ब्रांड न्यू प्री कंस्ट्रक्शन लिया है या रीसेल के अंदर लिया है? नो, प्री कंस्ट्रक्शन में बुक किया है अभी तो वो तो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कौन सी बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं? फेस्टिवल कॉलोनी की बात कर रहे हैं, मैंकीज। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैंकीज बड़ा अच्छा बिल्डर है, प्लस शैब रजाबदा जो इनके मार्केटिंग प्रेसिडेंट है वो भी बड़े अच्छे इंसान है, और लोकेशन भी बड़ी अच्छी है। और प्लस ये तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन ये आप नाम ऐड करेंगे, बिल्डर को कोई एतराज नहीं है। 24 घंटे में बेटी का नाम ऐड हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। बेटी का नाम 24 घंटे में ऐड हो जाएगा। ब्लड रिलेशन वैसे ही है, कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन नाम ऐड करने से पहले सोच लीजिएगा, कल को आपने बेटी को रखना उस नाम के अंदर कि नहीं रखना, कि फजूल में वैसे रख दें आप, या मॉर्गेज की प्रॉब्लम की वजह से कर रहे हैं आप? नहीं, मॉर्गेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं वो अभी यूनिवर्सिटी जाना है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करनी है, तो मैं सोच रहा था उसका नाम डाल दो इसलिए। हाँ, डाल दीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी एजेंट ने आपको लेके दिया है उस एजेंट को बोलो, उसका फ्री सर्विस का काम है, वो आपको इसके अमेंडमेंट करके लाके देगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वैसे भी मेरे को इस माई हॉबी, इस माई हैबिट, अगर मेरी हेल्प चाहिए मुझे बता दीजिए, नो चार्जेस एट ऑल, फ्री में आपका नाम आपकी लड़की का ऐड हो जाएगा। कुछ बिल्डर उसके अंदर लॉयर की फीस मांगते हैं $200-400, वो आपके एग्रीमेंट में क्या आपके एजेंट ने लिखवाया है मुझे नहीं पता, लेकिन हम आपका नाम ऐड करवा देंगे 24 घंटे के अंदर। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम कर देंगे, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप हमारे लिसनर हैं, वी आर थैंकफुल टू यू। मैं आपको नंबर अपना फिर दे देता हूँ, 647-299-4757, 647-299-4757। वैसे भी जो काम थोड़े मुश्किल होते हैं वो मेरे को मजा आता है उसको करने में, और आराम से हो जाएगा, बिकॉज आई हैव पर्सनल रिलेशंस विद एवरीबॉडी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ऐसा करेंगे, एक आखिरी कॉलर को लेंगे सबरवाल साहब बिफोर वी एंड टुडेज चर्चा। मैंने बताया था ना, आखिर में सारे लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो चलिए एक आखिरी कॉलर को लेते हैं ऑन एयर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर हैं। हाँ जी, गो अहेड। नमस्कार तमरीन जी। नमस्कार सबरवाल साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो ना आपको ये टाइम थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। कई दफा क्या होता है कि जब लोग जो बात करनी शुरू करते हैं ना, लोगों के दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में भी आइडिया आने लगते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में था मगर पूछा नहीं, तो वो निकल के आते हैं क्वेश्चन, इसलिए लोग एंड में करते हैं कॉल मेरे जैसे। हाँ, तो
मुझे ये पूछना था कि जो ये अभी साहब पूछ रहे थे अब बेटी का नाम ऐड कराने के लिए, अगर बच्चों का किसी का नाम ऐड कराना तो कोई इज देयर एन एज लिमिट और समथिंग दैट यू हैव टू? या मिनिमम 18 ईयर तो होना ही चाहिए ना, जिसके बाद ही ऐड होगा। ठीक है, मुझे नाम ऐड करने में बिल्डर को कोई इतराज नहीं है, वो खुश होते हैं। वो खुश इसलिए होते हैं कि उनके लिए तो सिक्योरिटी उनकी बढ़ जाती है। एक बंदे की गर्दन पकड़ने के बजाय 2 बंदों की गर्दन पकड़ लेते हैं कल को वो। पर जब आप नाम निकालना चाहोगे, इसलिए मैंने पहले वाले भाई साहब से पूछा था क्या आपने नाम निकालना तो नहीं है, क्योंकि जब आप नाम निकालना चाहोगे तो बिल्डर मना कर देगा। बिल्डर कहेगा मैं नाम नहीं निकालता। तो एंड में जाके जब क्लोजिंग के वक्त आपको थ्रू डायरेक्शन टू द लॉयर नाम निकालना होता है, या कई बार उसको भी बिल्डर मना कर देता है। ब्लड रिलेशन अंदर बिल्डर यूजुअली मना नहीं करता, या थ्रू असाइनमेंट आप नाम निकालते हैं। कई बार ये सिरदर्दी बन जाती है बाद में, लेकिन थ्रू डायरेक्शन टू द लॉयर ये काम बन जाता है। लेकिन वहां पर फिर सीआरए बीच में आ जाता है। ये मुझे लगता है कपिल की आवाज है, शायद कपिल है। हेलो, चलो हाँ कपिल, आपकी आवाज बड़ी डिफरेंट है, मैं पहचान लेता हूँ, प्यारी आवाज है। तो हाँ जी मुझे पहचान गई इस बार। हाँ तो बेटा क्या होता है कि कई बार क्या होता है जब आप नाम निकालते हैं ना तो सीआरए भी बीच में आ जाता है। जी कहता है जो निकला था बाहर वो क्या पैसे लेके निकला था, हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए, हिसाब चाहिए। सिर्फ ये मेरा रीजन ये क्वेश्चन पूछने का इसलिए था क्योंकि किसी लॉयर ने मुझे एक टाइम पे बताया था, एंड दिस इज फॉर योर बेनिफिट ऑफ योर लिसनर्स एज वेल, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर आप बच्चों का नाम किसी टाइम पे डलवा लेते हैं तो शायद एट द टाइम जब आपका बच्चों को नाम में होगी प्रॉपर्टी या कुछ होगा, जैसे यू नो हाउ हम बच्चों को देना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज, तो शायद आपके अंदर उसके अंदर ना वो नहीं लगता है जो कैपिटल गेन्स। नहीं होल्ड करिए, ये बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग से, ये टॉपिक ही अलग हो गया। आपने बच्चे का नाम ऐड कराया, जैसे पहले वाले भाई साहब ने कराया, तो आपका 2 किस्म की ओनरशिप होती है। एक होती है जॉइंट टेनेंसी, एक होती है टेनेंसी इन कॉमन। उस हिसाब से आपकी ये लंबी स्टोरी हो गई कि आपने किस किस्म की उसके अंदर ओनरशिप रखी है, और उतने शेयर के ऊपर आपका अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो कैपिटल उतना कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। आपका 100% कैपिटल गेन था, अगर 50% अपने बच्ची को दे दिया जॉइंट टेनेंसी के अंदर, तो उसके 50% के ऊपर उसका कैपिटल गेन लगेगा। अगर बच्ची कल को मूव कर जाती है, आपका शेयर 5% कर दीजिए, आपका कैपिटल गेन लगभग ना के बराबर हो गया। 95% उसको बच्ची का कैपिटल गेन है ही नहीं, क्योंकि वो मूव कर गई। तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज वी फॉलो। ये टॉपिक बिल्कुल ही अलग हो गया उस बात से, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन किया था कि हम नाम ऐड कर सकते हैं, बस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल साहब एंड कपिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द लास्ट क्वेश्चन। सबरवाल साहब, आखिर में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? बस फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मेरा शौक है, जिंदगी बीत गई यहाँ पर। मेरे को तो रियल एस्टेट की बात करके मेरा पेट भी भर जाता है और भूख और लगनी शुरू हो जाती है और अच्छा लगता है। तो फॉर एनी रियल एस्टेट नीड देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस। आई एम इन माई ऑफिस 3 days इन ए वीक। 1 से 5 होता हूँ मैं, मंडे, थर्सडे, एंड जो लोग वीकडे में नहीं आ सकते उनके लिए सैटरडे। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, नो चार्जेस, फ्री की सलाह है। आप बेशक अपने रियल्टर से काम करिए, बेशक अपने दोस्तों से काम करिए, मुझे हम दोबारा आपको कॉल बैक नहीं करते, बट एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट कि अगर आप हमें कह रहे हैं कि हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे तो मुझे एक मैसेज डाल दीजिए कि हम आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, या वी हैव बैक्ड आउट और वी आर नॉट बाइंग एनीथिंग, ताकि हम आपकी फाइल बंद कर दें। हमें 2-4 बार फिर फोन करना पड़ता है, उसमें लिखा होता है यू विल कांटेक्ट, और नहीं करते, तो कई बार मैसेज क्लियर नहीं होता। तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन, वी विल नेवर कॉल यू बैक। फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कांटेक्ट अस 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबरवाल साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन रेडियो वॉइस। और याद रखिएगा, सबरवाल साहब लौट आएंगे अगले वेडनेसडे 3:10।